गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष सक्सेना मास्टर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 9th क्लास का मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज 4.3 आज हम करेंगे। इस एक्सरसाइज के थ्रू हम समझेंगे कि कोई भी पॉइंट्स के थ्रू कितनी लाइन जा सकती हैं और उन लाइंस की इक्वेशन क्या होंगी, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें टैक्सी फेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। इसके अलावा इसमें और जो न्यूमेरिकल्स हैं टेम्परेचर से रिलेटेड वो न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2, 14, हाउ मेनी सच लाइंस एग्जिस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 और 14 एक पॉइंट है जिसका एफसीसेट 2 है और ऑर्डिनेट कितना है 14 है। तो यहाँ पे मैंने ये ग्राफ डिजाइन किया है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने 5 10 15 20 लिया है, मतलब इसमें 5 का मैंने इंटरवल लिया है। तो जो पॉइंट 2 और 14 है वो देखिए कहाँ आता है, 14 15 से जस्ट नीचे आएगा। ये वाला पॉइंट है आपका 2 और 14। ये एक पॉइंट है हमारा। स्टूडेंट्स, अगर इससे होते हुए हम लाइन ड्रॉ करें तो हम कई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से भी आ सकती है, इस तरीके से भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। तो जो सेकंड पार्ट है हाउ मेनी सच लाइन्स एग्जिस्ट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब उनकी इक्वेशन हम किस तरीके से निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उसी शॉर्ट ट्रिक का आप यूज करिएगा तो आपका ये क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। आपको क्या करना है, आपका पॉइंट दिया हुआ है 2 और 14, मतलब ये आपका x है, ये y है, इसको अपन एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब x इज इक्वल टू आपका क्या है 2 है और y इज इक्वल टू आपका कितना है 14 है। आपको फर्स्ट इक्वेशन बनानी है तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब x प्लस वाई कर दीजिए, 2 प्लस 14 कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो ये एक लाइन हो गई जो इससे पास हो रही है। अगर दूसरी लाइन पूछिए तो फिर से देखिए किस तरीके से करेंगे, माइनस कर दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 14। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 12। दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, आपको इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप बिल्कुल सिंपल x और y को ऐड करके इक्वेशन बना सकते हैं। अगर इसके आगे और आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। किस तरीके से देखिए, x इज इक्वल टू 2 है, आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x इंटू इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 4। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 14, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि y में कुछ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहां पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 14 इंटू 3, या x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 42, या x प्लस 3y इज इक्वल टू 44। तो ये एक और इक्वेशन बन गई, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी। तो स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप बहुत सारी इक्वेशन इसकी बना सकते हैं। आप चाहे तो और भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 इक्वेशन पूछी जाएगी कि 2 लाइंस की इक्वेशन दीजिए। तो 2 लाइंस की इक्वेशन आप सिंपली एडिशन और सब्सट्रैक्शन से कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड।
स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू टू एंड, ये तो सेकंड है। थर्ड है, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक इक्वेशन दी है हमें, इक्वेशन है आपकी 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ये इक्वेशन डेफिनेटली एक लीनियर इक्वेशन है। तो ग्राफ में सपोज इस तरह की अपने को लाइन दी है और ये है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। अब इस पर कोई पॉइंट है, ठीक है, और वो पॉइंट क्या है, 3 4 3 4 इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब इस पे आ रहा है, तो डेफिनेटली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द लाइन, देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो हम इसमें x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 3, और y इज इक्वल टू 4। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a, ऐसा ही रहेगा, और x की जगह 3 रखा, प्लस 7, 3 4 12, 3a प्लस 7। तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/3। तो a की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके स्टूडेंट सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है टैक्सी फेयर का। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। किसी भी शहर में जो टैक्सी का फेयर है, किराया है, वो किस प्रकार से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8। मतलब जब पहला किलोमीटर टैक्सी ट्रेवल करेगी तो वो कितना चार्ज लेगी, वो 8 रुपए लेगी, 8 रुपीज लेगी। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और उसके बाद क्या है कि हर 1 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज करेगी, 5 रुपीज चार्ज करेगी। तो देखिए क्वेश्चन समझने वाली बात क्या है कि टैक्सी ड्राइवर ने अपना मिनिमम फेयर डिसाइड कर लिया है कि मेरे को 8 रुपीज तो लेना ही लेना है। अगर पहला किलोमीटर चले या आधा किलोमीटर चले तो भी वो 8 रुपीज ले लेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसने एक डिस्काउंट दिया है कि उसके बाद के हर 1 किलोमीटर के लिए मैं कितना चार्ज लूंगा, 5 रुपीज लूंगा। मतलब 8 + 5, मतलब जैसे ये टैक्सी है और जब ये पहला किलोमीटर ट्रेवल करेगी तो कितना ले लेगी, 8 रुपीज ले लेगी। उसके बाद नेक्स्ट 1 किलोमीटर और ट्रेवल करेगी तो कितना ले लेगी, अब 8 नहीं लेगी, कितना लेगी, 5 रुपीज। मतलब 8 तो ये ले ही लिया और 5 और लेगी तो मतलब कितना ले लेगी, 13 रुपीज फेयर ले लेगी। तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा और फाइनली ये x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो देखिए इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 8 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपीज ले लिया, ठीक है। एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। और डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल कर ली, 1 किलोमीटर ट्रेवल कर ली। अब बची कितनी है डिस्टेंस, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस x थी, उसमें से 1 अपन ने कम कर दी, तो अब बची कितनी, इतनी बची। ये कितनी हो जाएगी, x - 1। तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू x - 1। और x - 1 वो किस हिसाब से ले रहा है, 5 रुपीज के हिसाब से। तो x - 1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना पैसे देने पड़ेंगे, देखिए। सो फेयर फॉर x - 1 डिस्टेंस इज इक्वल टू
5 इंटू एक्स माइनस 1। तो देखो बच्चों, ये हो गई पहले किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज, ये हो गई बची हुई डिस्टेंस मतलब x माइनस 1 का फेयर 5x माइनस 1। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 8 प्लस बची हुई डिस्टेंस x माइनस 1 का फेयर 5 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर। और इस टोटल फेयर को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल फेयर को किससे रिप्रेजेंट करना है अपन को, y से। तो यहां पे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 1 इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर दो तो 5x माइनस 5, 8 में से 5 माइनस हो गए तो y इज इक्वल टू 8 में से 5 गए तो 3 प्लस 5x। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया कि आप इस इक्वेशन से उसका फेयर कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें क्वेश्चन में रखकर देख सकते हो कि आफ्टर 2 किलोमीटर से कितने पैसे देने पड़ेंगे। देखिए x की जगह मैंने 2 रखा, 5 टू 10, 10 प्लस 3 13। तो ये देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, उसे 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर 13 रुपीज देना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया अब आपको क्वेश्चन से कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना देना है उसे 8 रुपीज, सेकेंड के लिए कितना देगा 13, और अगला एक और किलोमीटर अगर वो ट्रेवल कर लेगा तो कितना देगा। तो कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ पे 3 रखो आप x की जगह, 5 3 15, 15 और 3 18, मतलब जब अगला 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो वो 18 रुपीज दे देगा। तो ये एक लॉजिकल इक्वेशन है, इससे आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आपको इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज और सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए 5 रुपीज। आपको कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस देख लेना है। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का क्या है डिफरेंस चल रहा है। तो y इज इक्वल टू आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 3 प्लस जो आपका सब्सिक्वेंट वाला है उसके साथ आपको वेरिएबल x लिखना है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस निकालने के बाद जो सब्सिक्वेंट किलोमीटर का फेयर है उसके साथ वेरिएबल x को मल्टीपल फॉर्म में लिखना है और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इस शॉर्ट तरीके से आप तब कर सकते हो जबकि आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखना है, लेकिन प्रोसेस से अगर आपको लिखना है तो पूरी प्रोसेस फॉलो करना